बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी हलचल दे नाल राशदा सैल तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। नाज़रीन, असीं देखिए कि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसदे विच ड्राइविंग सीट ते मौजूद है और जदों ये हुकूमत आई तो उसने सब तो पहले अपनी इस कमिटमेंट का इजहार किया कि मुल्क दे विच किसी भी सियासी लीडर दे नाल इस किस्म का कोई हरबा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा जिस तो ऐसा अक्स कोई सामने आए कि हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है किसी भी सियासी लीडर नूं या सियासी जमात नूं। और असीं देखिया कि 3 साल तक इस दावे दे उत्ते अमल भी किया गया, लेकिन हुण इस वक्त जिहड़ी सूरत हाल है उसदे विच बेनज़ीर भुट्टो कतल केस के अंदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ जिहड़े कि साबिक सदर सन पाकिस्तान दे उन्हां दे खिलाफ भी असीं बहुत अरसे तो सुन रहे सां कि उन्हां नूं शामिल तफ्तीश किया जाएगा, लेकिन हुण एक बारी फिर उन्हां नूं शामिल तफ्तीश ना सिर्फ किया गया बल्कि इश्तहारी और मफरूर मुलजिम जिहड़ा है करार दिता गया। दूसरी जानिब चौधरी मोनस इलाही पंजाब दी सियासत विच बहुत अहम नाम है, उन्हां दे हवाले नाल भी NICL केस जिहड़ा है उसदे विच करोड़ों रुपए की करप्शन के इल्जामात सामने आ रहे हैं। क्या हुकूमत चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दी होए या पंजाब दे सूबे दे अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दी होए किसी सियासी इंतकाम की तरफ जा रही है या ये जिहड़े केसेस बनाए गए ने ये मैरिट के उत्ते बनाए गए ने? इसे मौजू ते अज दे प्रोग्राम दे विच असीं गलबात करांगे। मेहमानां दा मैं तारुफ करा दियां। मेरे नाल शरीके गुफ्तगू ने पहले मेहमान मोहतरम सैयद अखुंदजादा चट्टान साहब, मैंबर नैशनल असैम्बली ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूलिंग जमात तो इन्हां दा ताल्लुक है। उन्हां दे नाल तशरीफ रखते हैं मोहतरम अजमल खान वजीर साहब, सीनियर नायब सदर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आजम चौधरी बिरादरान दे नाल ने। और नाजरीन तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते हैं मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब, सीनियर नायब सदर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। जी वेलकम कवांगी तिना मेहमानों नूं। डॉक्टर साहब तुहाडे कोल आने हैं, सब तो पहले जनरल मुशर्रफ दा जिहड़ा इशू है तो शुरू करने। बड़े अरसे तो असीं सुनते आ रहे हैं कि शामिल तफ्तीश किया जाएगा, फिर कुछ गारंटीज़ की भी गल होंदी है कि कुछ गारंटीज़ दित्तियां गई सन, इम्यूनिटी दी गई है जनरल मुशर्रफ नूं और वो जिहड़ी डील हुई सी हुकूमत और उसदे जनरल मुशर्रफ के दरमियान उस वजह तो कोई केस इनिशिएट नहीं किया जा रहा। हुण जिहड़ा दोबारा नाम आया है, क्या देखते हो तुसीं कि वो जिहड़ी गारंटीज़ सन उन्हां नूं साइडलाइन रख दिता गया और गारंटीज़ कोई मौजूद भी हैं या नहीं हैं? जी शुक्रिया रास्ता साहब। पहली गल तो यह कि परवेज मुशर्रफ साहब ने किसी नाल कोई डील नहीं की और ना ही कोई ये इस किस्म की गारंटीज़ ने कि जिन्हां दी तहत कोई उन्हां ते मुकदमा हो सकता या नहीं हो सकता या, लेकिन यह जिहड़ा हुण रिसेंटली इन्होंने इनवॉल्व करने की कोशिश की है। तुहानूं पता है कि FIA एक वफाकी हुकूमत का इदारा है और जिहड़ा वफाकी हुकूमत का इदारा वफाकी हुकूमत के कहने ते चलता है, ਉਹਦੀ ट्रांसफर पोस्टिंग ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पिछले दिनों च इशारा दिता सी कि उत्थे ਜਿਹੜੇ लोग लगाए गए ने एडहॉक ਦੇ ਉੱਤੇ या उन्होंने चार्ज दिता गया वो भी गलत है। उन्हों की कारकर्दगी तो ਤੁਹਾਡੇ पहले ही सामने है। तो अगर FIA का इदारा जड़ा वो अगर किसी के उत्ते कोई इल्ज़ाम लगा के और अपना कोई चलान या अपनी रिपोर्ट अगर अदालत पेश करता तो यदा मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उत्ते कोई जुर्म साबित हो गया या उन्होंने कोई जुर्म किया है। और एक तुसी उन्हें फरमाया कि जी मफरूर ने, ऐसी कोई गल नहीं। जो उन्होंने चलान पेश किया ना वो परवेज मुशर्रफ साहब का जो नाम है ना वो खाना नंबर 2 च रखा है। ਇਹਦਾ मतलब ये होंगे कि अगर अदालत चाहे तो उन्होंने तलब कर ले, अगर अदालत ना चाहे तो ना तलब करे। तो ये मफरूर होने वाली कोई गल नहीं। या तो कि अदालत मफरूर होंगे जो अदालत कोई उन्होंने कॉल कर दी है और वो रिस्पोंड नहीं करते, अपने वकील नहीं भेजते या उस केस की पैरवी नहीं करते, उस तो बाद फिर अदालत के मुख्तलिफ मराहल ने जिस तो बाद कि वो किसी को मफरूर करार दे सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब तुसीं फरमाया कि डील कोई नहीं हुई सी, लेकिन सारी दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट है कि एक मुआहिदा अंडरस्टैंडिंग या डील जो भी नाम दे लो वो तो होया सी जिस दे तहत जनरल मुशर्रफ बाहर चले गए सन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत किया सी। तुसी बिल्कुल डिनाई कर रहे हो कि कोई डील नहीं हुई? अमेरिका कहने ने कि उस डील के अंदर सब तो बड़ा गारंटर है। नहीं देखो ऐसी कोई गल नहीं। अगर उन्होंने उत्ते उस वक्त कोई इल्ज़ाम सी या उन्होंने मुतालिक कोई अबहाम सी या कोई भी ऐसी चीज़ सी तो उन्होंने पहली गल तो यह कि गार्ड ऑफ ऑनर ना दिता जाता और उस तो बाद वो फौरी तौर पर नहीं गए, उस तो कुछ अरसे बाद तक इत्थे रहे ने, फिर वो चाइना भी गए, फिर वापस आए, उस तो बाद गए ने। और वो तो तुहानूं पता कि पूरी दुनिया के लैक्चर दे रहे हैं, हर मुल्क च जा रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक डिमांड है। और जिहड़ा कि पाकिस्तान के इशूज़ ने, जिहड़े इंटरनेशनल इशूज़ ने, पोलिटिकल इशूज़ ने, पाकिस्तान के अंदर जिहड़ी टैररिस्ट एक्टिविटीज़ ने या जिहड़ा असले न्यूक्लीयर प्रोलिफरेशन है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स ने जिहदे उत्ते परवेज मुशर्रफ साहब नूं एक्सपर्ट ने, एक्सपीरियंस है और वो बहुत अच्छे लैक्चर देंदे ने और लोग बुलाते हैं। इस वजह तो वो बाहर ने, लेकिन जदों चाहन वो आ सकते हैं।
ਤੁਹਾਨੂੰ अगर याद ਹੋਏ कि जिस वक्त 1 अक्तूबर ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ मैं जल्द पाकिस्तान जाऊंगा। वो तो बड़े अरसे तो कह रहे हैं, अल्ताफ हुसैन साहब भी कहने ने, वो भी कह रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान जाऊंगा ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ योर चैनल सब ने इतना वावेला मचाना शुरू किया कि वो क्यों आ रहे हैं, उन्होंने कौन आन देगा और आएगा तो इंज कर देंगे ते वो तो खुद आना चाहते हैं। असि उन्होंने रोकया है, तो नहीं आए फिर कि वावेला बहुत मच गया, उस घबराहट तो अवॉइड करके वापस नहीं वो जरूर आएंगे इंशाल्लाह और ऐसे साल आएंगे। असि लोगों ने उन्होंने कहा कि असि पार्टी दा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, साडी पार्टी पूरे पाकिस्तान लेवल ते असि उन्हें मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिस वक्त वो बेहतर तौर पर मुनज़्ज़म हो जाती और परवेज मुशर्रफ साहब की मसरूफियत इंटरनेशनल वो घट जांदियां ने ते इंशाल्लाह वो आएंगे आके पाकिस्तान की पोलिटिकल जी सियासत उहदे हिस्सा लैणगे और अपनी पार्टी को एक्टिवेट करेंगे और इंशाल्लाह जो अगले इलैक्शन आएंगे जदों भी उहदे साडी पार्टी हिस्सा लैगी, कोई ऐसी गल नहीं। चटान साहब जिहड़ा गार्ड ऑफ ऑनर का मसला है बहुत दफा इस दे उत्ते गलबात भी की जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर मैं इस मौके पर उसको डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि तुहाडी हुकूमत इस वक्त है और तुहाडी लीडर दी शहादत और उन्होंने कत्ल दे अंदर जनरल मुशर्रफ दा नाम आ रहा है सामने और सवालनामा भी किया जा रहा है कि भेजा जाएगा, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर दे के रुखसत भी तुसीं ही कीता सी। क्या वो एक्ट सही सी या हुण ये जिहड़ी इल्जाम तराशी हो रही है ये दुरुस्त है? कौन सी चीज़ तुसीं समझदे हो कि दुरुस्त हुई, उस वक्त दुरुस्त होया या हुण दुरुस्त है? देखिए जी, जहाँ तक मुशर्रफ का ताल्लुक़ है और जहाँ तक उसको FIA ने उसको केस में शामिल किया है, इंतकाम और एहतिसाब में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। और मौजूदा हुकूमत ने हमेशा से ये कोशिश की है कि हमारा हर एक इक़दाम ऐसी तरीके से हो कि इससे कोई ये न समझे कि इंतकाम हो रहा है। हम पे दोनों तरफ से बहुत प्रेशर था कि कोई एहतिसाब नहीं हो रहा है, अपोजिशन की तरफ से भी बीबी के केस के बारे में वर्करों का जो हम पे प्रेशर है हुकूमत पे अपनी पार्टी के अंदर वो भी आप लोगों को पता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुल्क में किसी के खिलाफ कोई इंतकाम न हो, अदालत आज़ाद है, हर एक को मौका है कि वो अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करे। अगर FIA ने इस पर गलत केस बनाए, ये आके अदालत के सामने हो जाए, अदालत में लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, हमारी जरदारी साहब, हमारी मुहतरमा ऐसे अदालतों के सामने। आजकल तो अदालत अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है, आज तो जो फैसले आ रहे हैं इस पर किसी को कोई शक और शुबा नहीं है कि ये हुकूमत के इमा पे हो रहे हैं। जिस तरह के साबिक़ा द्वार में हुई थे, जजों को खून होते थे और जो सिलसिले थे वो अब नहीं है, आज़ाद अदालतें हैं। चाहे मेरे हिमायत में कोई फैसला हो, मेरे FIA किस हद तक आज़ाद है? FIA पे अगर किसी को शक है तो वो तो केस लाते अदालतों में, तो नहीं दे सकते, किसी को केस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो वो केस ला रहे अदालतों में, अदालत फैसला करेंगे कि FIA ने जो केस बनाया था इसमें कितना सदाकत था। अच्छा, एक चीज़ और जी, गुज़श्ता रात नू कल क्योंकि सारी ये डेवलपमेंट गुज़श्ता दिन हुई, गुज़श्ता रात नू मुख्तलिफ TV चैनल्स और अखबारात दे अंदर भी आज छपे है खबर आ रही है कि रहमान मलिक साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है FIA दे जिहड़े हुकाम ने उन्हां दे नाल कि परवेज मुशर्रफ दे नाल क्योंकि डील हुई सी ते उन्हां दा नां किस तों पुछ के FIA ने डालिया है सारी इस तफ्तीश दे अंदर। इस दे विच किस हद तक सदाकत है? ये तो क़ियासाराइया है, या इन बंदे को पता होगा जो रहमान मलिक साहब के पास होगा इस टाइम पे। इस तरह के बहुत सारे बातें हम सुनते हैं, फिर जब पूछते हैं तो कहते हैं कि इस तरह बैठे हो क्या पार्टी दे इश्यूज जो डिस्कस होंदे ने ते किसी डील दा भी कोई जिक्र आंदा होएगा जिहड़ी जनरल मुशर्रफ दे नाल हुई सी? जनरल मुशर्रफ के साथ कोई डील नहीं हुआ है। आप लोग समझते हैं कि जिस तरीके से हुआ था, जिस तरह से